बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी। रोश भी बोला जाता है इसे। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है और बहुत ही कम मसालों में बन के रेडी होता है। आप भी ज़रूर बनाएं और मौसम सरमा में इसे ज़रूर इंजॉय करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कि कैसा बना। और चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। सबसे पहले ये मैंने मटन लिया है 1 kg। ये इस तरह नॉर्मल साइज़ बोटी की कटिंग हुई हुई है। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें ये गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है। पानी के बाद ये 4 साबुत मिर्चें हैं हरी, वो ऐड कर देंगे और 2 मीडियम साइज़ के अनियन कट इस तरह रफली कटिंग किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। इन सब को ऐड करने के बाद हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा और चीज़ ऐड नहीं करनी, बस नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। गोश्त में नमक बहुत जल्दी कम या ज़्यादा हो जाता है, आपने ये ख्याल रखना है। मैंने अब इसके ऊपर लिड लगाया है। लिड लगा के हम इसको 30 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह हमने इसको कवर कर दिया और सीटी भी लगा देंगे। अब हम इसको 30 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखें 30 मिनट कुक होने के बाद हमारा रोश देखें बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। मगर अभी भी इसमें कुछ मसाले वगैरह हमने ऐड करने हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ऐड करना है सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, घी ऐड या करें या फिर ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ। ये दोनों फ्रेश मैंने यूज़ किए हैं। इनको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई करना है, हमने इनको जलाना नहीं है। बस इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह, ये देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें अब ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब इन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही। और दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो घर में होता है वो दही है, उसको अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह चलाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने हमारा मटन बॉयल किया हुआ था यखनी समेत। और ये देखें प्याज भी सारे इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। ये बर्तन अच्छी तरह साफ़ किया करें, इससे अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत देता है। ये देखें इस तरह। और कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। ये देखें अब हम इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये दही का पानी और ये यखनी जितना आपको यानी कि यखनी अच्छी लगती है उतना आपको कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आप पकने देंगे। ये देखें ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं पानी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। हम मज़ीद इसको और थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे। इस तरह इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमने इसको बहुत आराम से इसी तरह रिड्यूस होने देना है। यकीन माने ये रोस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और पानी भी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है और इसकी जो यखनी है ना वो इस टाइम इतनी एनर्जी और इसमें बहुत ही यानी कि फ़ायदे हैं। ये देखें अब तकरीबन हमारी जो नमकीन गोश्त की रेसिपी है बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और एक लेमन का जूस है ये मैं वो ऐड करूँगी पहले।
और लेमन का जूस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, एक मरतबा बस इस तरह आराम से इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें, हमारे नमकीन गोश्त की रेसिपी बहुत अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें, हम इसको 1 से 2 बॉयल और आने देंगे इसी तरह। ये देखें माशाल्लाह हमारा नमकीन गोश्त बहुत अच्छी तरह बन के रेडी हो चुका है। इसको मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। ये देखें, सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरह गल चुका है। हमने जो इसको 30 मिनट कुक किया है उसी में ही सारा कुछ गल चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह। और उसी तरह हम प्लेट के ऊपर भी थोड़ा सा अदरक और लेमन के स्लाइस कट करके वो ऐड कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमारी नमकीन गोश्त की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।